नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। प्रसिद्ध चोल कांस्य प्रतिमाएं किस ढलाई तकनीक से बनाई गई थीं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बालू ढलाई, ऑप्शन बी खोई मोम लॉस्ट वैक्स तकनीक, ऑप्शन सी डाई कास्टिंग, ऑप्शन डी हथौड़ी घड़ाई। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी खोई मोम लॉस्ट वैक्स तकनीक। अब इसे समझते हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं खोई मोम तकनीक से बनती थीं। मोम की मूर्ति पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती, फिर छेद से मोम पिघलाकर निकाली और उसमें पिघली धातु डाली जाती थी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। लगभग 3500 वर्ष पहले चीन में राजा ओरेकल हड्डियों का प्रयोग किस मुख्य कार्य के लिए करते थे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कर का लेखा रखना, ऑप्शन बी भविष्य की भविष्यवाणी, ऑप्शन सी सीमा अंकित करना, ऑप्शन डी लेखकों को प्रशिक्षित करना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भविष्य की भविष्यवाणी। अब इसे समझते हैं। ओरेकल हड्डियां पशु हड्डियां थीं जिन पर प्रश्न लिखकर आग में डाला जाता। गर्मी से चटकने पर भविष्यवक्ता उन दरारों से राजाओं के लिए युद्ध, फसल, संतान आदि की भविष्यवाणी करते थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के विस्तार से पहले दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किसके शासन में हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी गियासुद्दीन बलबन। अब इसे समझते हैं। सल्तनत का सुदृढ़ीकरण गियासुद्दीन बलबन के शासन में हुआ और बाद में अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक के समय इसका विस्तार हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। 19वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसिस बुकैनन के दिनाजपुर सर्वेक्षण में जो धनी कृषक स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर नियंत्रण रखते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी जोतदार, ऑप्शन सी रियत, ऑप्शन डी तालुकदार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जोतदार। अब इसे समझते हैं। बुकैनन के दिनाजपुर सर्वेक्षण में जोतदार वे धनी कृषक थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी और जो स्थानीय व्यापार साहूकारी पर नियंत्रण रखते थे। उनकी अधिकांश भूमि बंटाईदारों अधियार बर्गदार से जुटी जाती थी। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अगस्त 1942, ऑप्शन बी मार्च 1930, ऑप्शन सी अगस्त 1947, ऑप्शन डी अप्रैल 1919। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अगस्त 1942। अब इसे समझते हैं।
क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। गांधी जी तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु जयप्रकाश नारायण जैसे युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और तोड़फोड़ का संगठन किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत के संविधान निर्माण के समय वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कैसे दिया गया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल संपत्तिधारी पुरुषों को, ऑप्शन बी केवल साक्षर नागरिकों को, ऑप्शन सी लिंग, वर्ग या शिक्षा के बिना सभी नागरिकों को, ऑप्शन डी 25 वर्षों में चरणों में। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी लिंग, वर्ग या शिक्षा के बिना सभी नागरिकों को। अब इसे समझते हैं। अमेरिका ब्रिटेन में मताधिकार चरणों में मिला, पहले संपत्तिधारी पुरुष, फिर साक्षर, फिर श्रमिक पुरुष, अंत में महिलाएं। भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद लिंग, वर्ग या शिक्षा से परे सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। 14वीं शताब्दी के यात्री इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि अत्यंत उत्पादक थी क्योंकि उपजाऊ मिट्टी ने किसानों को क्या करने दिया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वर्ष में 2 फसलें उगाने, ऑप्शन बी लोहे के हल इस्तेमाल करने, ऑप्शन सी समोच्च रेखा कृषि करने, ऑप्शन डी केवल एक मुख्य फसल उगाने। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी वर्ष में 2 फसलें उगाने। अब इसे समझते हैं। इब्न बतूता ने भारतीय कृषि को अत्यंत उत्पादक पाया क्योंकि उपजाऊ मिट्टी से किसान साल में 2 फसलें उगा सकते थे। उन्होंने मलमल, रेशम, ब्रोकेड और साटन की भारी मांग का भी उल्लेख किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। नृत्य के दृश्य उकेरने वाला प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किस राजधानी में स्थित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए हम्पी विजयनगर, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हम्पी विजयनगर। अब इसे समझते हैं। हजारा राम मंदिर हम्पी में है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी मूर्तिकला में नृत्य के विस्तृत दृश्य हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। सितंबर 1935 के नुरेम्बर्ग नागरिकता कानूनों ने नाजी जर्मनी में जर्मन नागरिक केवल किस मूल के व्यक्ति को घोषित किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए आर्य या स्लाव वंश, ऑप्शन बी जर्मन या समान रक्त वाले, ऑप्शन सी किसी भी यूरोपीय वंश, ऑप्शन डी कैथोलिक मत। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जर्मन या समान रक्त वाले। अब इसे समझते हैं। नुरेम्बर्ग कानूनों सितंबर 1935 ने घोषित किया कि केवल जर्मन या समान रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे। यहूदी जर्मन विवाह वर्जित थे। नवंबर 1938 का क्रिस्टलनाख्त टूटे शीशे की रात इसी क्रम में आया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। रोमन साम्राज्य में लेखक कॉलुमेला ने दासश्रम को कितने कितने श्रमिकों की टोलियों में बांटने की सिफारिश की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 50। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 10। अब इसे समझते हैं। कॉलुमेला ने 10-10 की टोलियां सुझाईं क्योंकि इस आकार में यह पहचानना आसान था कि कौन परिश्रम कर रहा है और कौन नहीं। प्लिनी द एल्डर ने हालांकि दास गिरोह को उत्पादन की सबसे खराब व्यवस्था बताया। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।